दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारी टीम होगी साउथ अफ्रीका की, ठीक है। इस टीम का सबसे वीकनेस मैं बता देता हूँ कि इनके पास नीचे में जो बैट्समैन है वो नहीं है, ठीक है। जो भी इनके बॉलर्स हैं, बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा अच्छी है और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, पर इनकी बैटिंग में स्टार्ट में ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आइए मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये टीम आपको टॉप 4 में ये भी मिल सकती है। कंपटीशन इनका और इंडिया का होना चाहिए, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को तो मैं डायरेक्ट एंट्री दूंगा। इंग्लैंड को कहीं ना कहीं मैं दे सकता हूँ। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और आपकी इंडिया में कोई 2 टीम जाएगी, ठीक है। अब इस टीम की बहुत कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड प्लेयर हैं और इनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप इनको डिफेंड टीम मान सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, बैट्समैन में लॉरा बोल्टवॉट, वर्ल्ड की आप बोल सकते हैं टॉप क्लास बैट्समैन। आते ही जो ये बाउंड्रीज मारती हैं, इनकी जो क्लास है नेक्स्ट लेवल का क्लास है, ठीक है। और इनका जो एज है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही आप बोल सकते हैं 22 साल 23 साल का है, ठीक है। अब देखिए दूसरे मिगनॉन डुप्रीज बहुत पुरानी प्लेयर हैं आप बोल सकते हैं, और ये कंटिन्यूस इनको रन बना के देती हैं। ये नीचे में आती है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और ये आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। लारा गोडेल एकमात्र लेफ्टी, इनका जो ये लेफ्ट हैंड की बैट्समैन है मेरे हिसाब से अकेले के लेफ्टी हैं जो जिनको बैटिंग आती है। बाकी किसी को भी आप बोल सकते हैं। जो नीचे में इनके जो बॉलर्स हैं उसमें काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जैसे सबनीम इस्माइल हो गई या तो इनकी स्पिनर मलाबा हो गई, बट इन सबको बैटिंग नहीं आती उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं तजमिन ब्रिड्स पे, ठीक है। तो ये अभी नई नई आई हैं, अभी इन्होंने आप बोल सकते हैं वेस्ट इंडीज़ में भी परफॉर्म किया है। आप ओपन आती हैं और ये T20 में भी है, और मेरे को इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी तब समझ में आई जब इनको आप बोल सकते हैं सुपर ओवर में इनको ओपनिंग भेज दिया गया। बल्कि इनके पास और भी प्लेयर थे जिनको ये ओपन भेज सकती थी, पर इन्होंने शायद सुपर ओवर में ब्रिड्स को ओपन कर दिया। तब मेरे को पता चला कि शायद ये बहुत बड़ी हिटर है, ठीक है। तो इनको भी मैंने टीम में रखा है। बाकी इनके पास 3 विकेट कीपर है। लिजैली विकेट कीपिंग नहीं कर रही, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। सिनोला जाफ्ता और त्रिशा चेट्टी दोनों ही बैट्समैन उतने अच्छे नहीं हैं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और अगर मैं रहूँगा तो लिजर ली से ही कीपिंग कराऊंगा, पर शायद वो अभी कीपिंग नहीं कर रही है, शायद वो चोटिल चल रही है। तो इन दोनों में किसी एक को खेलते मिलता दिख सकता है, पर इनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। अभी इनके आते हैं 3 मेन प्लेयर जो आपको मैच विन करके देंगे। तीनों का नाम आपको याद कर लेना है, सनेलस, मेरेजाइन कप और ट्रायन, मतलब ये तीनों प्लेयर आप मैच विनर हैं। सबसे पहले जो सनेलस है, लेग स्पिनर है, ऊपर में ही बैटिंग पे आती हैं, रन बना के देती हैं, 10 ओवर करके लेती हैं, फैंटेसी में मस्ट पिक है। मेरेजाइन कप अभी आपको WBBL के फाइनल में इन्होंने ही शायद जिताया था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, जो पर्थ की टीम में थी शायद। ये बैटिंग करती हैं, इनको बॉलिंग आती है, इनको सब कुछ आता है। मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड फिटेस्ट क्रिकेटर आप बोल सकते हैं और टॉप क्लास बॉलर है। मतलब ये कोई मैच कहीं से भी पलट सकती हैं। अब आता है ट्रायन का, ये नीचे में बड़े बड़े हिट करके देती हैं आपको। मतलब वर्ल्ड की जो टॉप 10 हिटर्स में है उनका नाम ये आएगा ही आएगा। ये काफ़ी मैचेस जिता चुकी हैं, सुपर इस मैच में भी इन्होंने काफ़ी मैच, और आप बोल सकते हैं न्यूजीलैंड को इंटरनेशनल में इन्होंने मैच जीता है। तो आखिरी में 2 ओवर में 20 रन, 3 ओवर में 30 रन, या ऐसा कुछ सिचुएशन फर्स्ट आया ODI में 5 ओवर में 45 रन तो ये बना के दे सकती है। और ये लेफ्ट आर्म की अच्छी स्पिनर है, लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जैसे जडेजा फेंकता है। अब आते हैं इनके 5 बॉलर जो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि इनको बैटिंग नहीं आती। जितना मैंने इतना एनालाइज किया है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग में। तो आया बोंगा खाका और क्लास, इसके बाद मलाबा और सबनीम इस्माइल, वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर आप बोल सकते हैं, वन ऑफ द टॉप बॉलर आप बोल सकते हैं। बहुत तेज़ फेंकती हैं और कई बार इनको इनसे हेल्प मिलती है, बिकॉज ये ज़्यादा तेज़ फेंकती हैं तो सामने वाले प्लेयर शायद उतना तेज़ बॉलिंग देखे नहीं है। तो इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा फिट है। आप बोल सकते हैं रन रोक के देती है बाउंड्री लाइन्स पे, और बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं एग्रेसिव है, ठीक है। और बाकी इसके बाद टूमे सिखोने, ठीक है। तो ये सब आपकी फास्ट बॉलर है, राइट आर्म की फास्ट बॉलर है। इसमें जो ये मलाबा है वो लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो हो सकता है इनको मौका मिल जाए। सिंस ट्रायन रहेंगी तो हो सकता है इनको मौका ना मिले। आइए अपन बात करते हैं डायरेक्ट टीम की, उसी में हम लोग देख लेंगे कि कौन टीम को प्लेयर कैसा कैसा खेल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है 3 प्योर बैट्समैन, ठीक है। शुरू में आएंगे, देखिए ब्रिट्स तीसरे पे आएगी कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, बिकॉज लिजैली काफ़ी टाइम से खेल नहीं रही थी तो ब्रिट्स ओपन कर रही थी। पर ब्रिट्स का परफॉर्म अच्छा है, हो सकता है इनको नीचे में एज ए हिटर भी खिला लिया जाए। सिंस तीसरे पे कोई प्लेयर बचता नहीं है तो मैंने ब्रिट्स को रखा है, वो कैसे खिलाएंगे मालूम नहीं, ठीक है। अब आते हैं आपके मिगनॉन डुप्रीज, ये भी बहुत अच्छी बैट्समैन है। तो इनकी जो ये 4 प्लेयर हैं उसमें ब्रिट्स का नाम तो कम आता है बिकॉज ये नहीं है, बट ये जो 3 प्लेयर हैं लिजैली, वोल्डवॉट और ब्रीज, ये आपको रन बना के दे सकती हैं। लिजैली तो बहुत बड़ी प्लेयर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। वो सारी जगह खेल के आ चुकी है और ये सेंचुरी में बिलीव करती हैं, जैसे डायंड्रा डॉटिन सेंचुरी में सीधा बिलीव करती हैं। अब आती हैं हमारे 3 टॉप के ऑलराउंडर, जैसे मैंने बोला सने ललस आपको 10 ओवर करके देंगी, बैटिंग भी टॉप क्लास है इनकी। आप बोल सकते हैं मेरेजाइन कप और ट्रायन। मेरेजाइन कप और देखो ट्रायन एज अ बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, ज़्यादा
ज़्यादा ये बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, बॉलिंग बहुत कम करती हैं। और मेरेजाइन का बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो कि आप बोल सकते हो कि बॉल में भी पहले तो ओपन बॉलिंग पे आती हैं, विकेट लेके देती हैं और नीचे में रन भी बना सकती हैं, सिंगल डबल भी ले सकती हैं, हिट भी कर सकती हैं। और सनी ललस ऑलराउंडर है, प्योर ऑलराउंडर, जिनको ना तो आप बैटिंग ना तो बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं। बैटिंग में भी रन बना के देगी, 10 ओवर लेग स्पिन भी करेगी, ये सेम वैसी ही है जैसी आपकी एमिला केर है, ठीक है। तो ये भी यंग ही है, उतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, टीम की कैप्टन भी है और बहुत ही आप बोल सकते हैं बेहतरीन है, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा, देखिए इनकी ये तो विकेट कीपर है, मैंने रखा है जाफ्ता को, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा कि ये खिलाएंगे लिजली को कीपिंग देंगे। पर तजमिन ब्रिट्स का कीपिंग लिखा हुआ है जहाँ तक मैंने देखा है क्रिकबज में शायद, बट ये मैंने इनको कीपिंग करते देखा नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है ये जाफ्ता को सारा मैच खिला रहे हैं, तो यहाँ पे कम्बिनेशन बिगड़ता है। अगर मैं चाहूँगा तो इसको निकाल दूंगा। इसके अलावा एक और आप बैट्समैन ले सकते हैं, लारा गोडॉल को, ये लेफ्टी बैट्समैन है, मैंने जैसा बताया। तो ये रन बना के नीचे में दे सकती है ठीक ठाक, क्योंकि बैट्समैन रहेंगे तो ठीक है, बिकॉज उनके पास 3 ऐसे ही बॉलर हो गए। मेरेजाइन कप बॉलर हो गई, आपकी सनी ललस बॉलर हो गई, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ट्रायन बॉलर हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बैटिंग को ले लेना चाहिए। चलिए उसको हटाते हैं, अब मेरा काम है बताना, कोई भी प्लेयर खेले आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब आते हैं इनके 3 टॉप क्लास बॉलर, ठीक है। सबनईम इस्माइल, आप क्लास और खाका, आयाबोंगा खाका का तो बहुत नाम है, इसने काफ़ी विकेट लेके दिए हैं। और आप बोल सकते हैं इट्स अ डिफेंड टीम। मैं फिर बोलता हूँ, डिफेंड और चेस टीम के बारे में आपको समझना होगा। अभी तक जिनके भी मैंने बारे में बताया, किसी में मैंने डिफेंड वगैरह नहीं बोला है, बट साउथ अफ्रीका की टीम एज ए डिफेंड टीम मानी जाएगी। देखिए मैंने लाहौर कैलेंडर्स भी, आप जाके PSL का मेरा एनालिसिस देखिएगा, मैंने उसी दिन बोल दिया था इट्स अ डिफेंड टीम। और पूरे टूर्नामेंट में वो सिर्फ एक मैच आप बोल सकते हैं पहली बैट करके हारे हैं, जो वो भी आखिरी में पूरा रेट आ गया था, जब वो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की थी, 1 ओवर में 1 रन दिया था, तो मैच पूरा फंस गया था, ठीक है। अभी फाइनल में भी उन्होंने डिफेंड किया है। मैंने पहले भी बोला था इट्स अ डिफेंड टीम, आपको डिफेंड और चेस टीम के बारे में समझना होगा। उन्होंने बैटिंग की तो वो हार गए, पर वो डिफेंड करके दिए हैं। तो साउथ अफ्रीका, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, इट्स अ डिफेंड टीम, बशर्ते कि इसमें सबनईम इस्माइल, मेरेजाइन कप और आप बोल सकते हैं सनी ललस और ये सब जो बॉलर्स के नाम है, ये सब के सब खेलने चाहिए, ठीक है। ये मैच को डिफेंड करके दे सकते हैं अगर ये स्टार्ट में ठीक ठाक रन बनाते हैं। अभी भी हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के साथ 160 रन में ही उनकी हालत ख़राब कर दी, ठीक है। तो इनके डिफेंड बॉलर हैं ये, बहुत टॉप के बॉलर्स हैं, आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्योर बॉलर है, इनको बैटिंग नहीं आती। फिर याद रखिएगा, नीचे में जहाँ जाती हैं इनकी बैटिंग खराब हो जाएगी, आखिरी में आप इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। 20 मान लीजिए आखिरी के 5 ओवर में इनको 40 रन चाहिए और इनके पास अभी भी 4 विकेट हाथ में, तो हो सकता है वो वहाँ से भी हार जाए। 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, 4 विकेट हाथ में, हो सकता है बैटिंग करते हुए हार जाए। ये चेज़ नहीं कर सकती। चेज़ में अब शुरू के क्या बैट्समैन करते हैं वो सारी चीज़ इन सब पे डिपेंड करेगी। बाकी ये जो 3-4 प्लेयर हैं, मैं इनको बैट्समैन नहीं मानता, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। त्रिशा चेट्टी विकेट कीपर है, अब मैंने फिर बोला बहुत सारे विकेट कीपर का नाम लिखा है। लारा गोडॉल लेफ्टी बैट्समैन है, खेल सकती है। मलाबा जैसे कि ट्रायोन है वैसा ही बॉलिंग करती है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है। इनकी बैटिंग में कुछ मैंने देखा नहीं आज तक। और टूमी सेखुखेने, ये भी फास्ट बॉलर है। तो ओवरऑल मैं यही बोलता हूँ, इनकी टीम बहुत ही परफेक्ट टीम है। इन्होंने प्योर बॉलर्स लिए हैं, कुछ बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं और कुछ प्योर टॉप क्लास बैट्समैन है। एक बार और बोल देता हूँ, भले वीडियो बड़ा बने, बट आपको इस टीम के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। टॉप की बैट्समैन, टॉप की बैट्समैन, टॉप की बैट्समैन ललस, कप टॉप की ऑलराउंडर्स। ट्रायोन को मैं बोल सकता हूँ मस्ट पिक है, ट्रायोन कोई भी मैच पलट सकती है, ठीक है। बाकी ब्रिट्स के बारे में उतना जानता नहीं हूँ, बट मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं इसके अंदर। टॉप की बॉलर, टॉप की बॉलर, बाकी क्लास भी ठीक ठाक बॉलर कर लेती है। इसके अलावा मलाबा भी अगर आएगी या सेखुने भी आएगी तो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेगी। बाकी इसका खेलना उतना बनता नहीं है। लारा गोडॉल ठीक ठाक प्लेयर है। तो इसमें कुछ ठीक ठाक प्लेयर हैं, कुछ बहुत टॉप के प्लेयर हैं जो 1 साइडेड मैच आपको जिता सकते हैं। अगर लॉरा वोल्डवर्थ टिक जाती है ना तो फिर वो छोड़ती नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी मान लीजिए कि लिजेल्डी टिक जाती है तो वो फिर छोड़ती नहीं। और अगर ये ट्रायोन, मेरेजाइन कप ये सब मारना शुरू कर देते हैं तो ये लोग फिर छोड़ते नहीं है, ठीक है। और बॉलिंग में अगर सबनेम इस्माइल, मेरेजाइन कप ये सब, खाखा ये सब अच्छी बॉलिंग करने लग जाती है तो फिर वो विकेट लेके ही छोड़ती है। तो ये टीम आपको टॉप 4 में मिल सकती है, पर इनको कहीं ना कहीं कम्पीट करना होगा और टॉप की जो 4 टीम मैंने बताया उनको हराना पड़ेगा, ठीक है। और बॉलिंग इनकी अच्छी है, बार बार बोल रहा हूँ, सारे के सारे मीडियम पेसर बॉलर है। एक तरह से खाखा, आप क्लास या फिर सेखुने, आपकी सबनेम इस्माइल, मेरेजाइन कप, ये सब आपको बॉलिंग करके देंगी और विकेट भी लेके देंगी। इसके अलावा कुछ वीक लिंक्स हैं, गोडेल, तमिंजा ब्रिट्स और चेट्टी या जाफ्ता। वो क्यों इतने सारे प्लेयर को लिया, इनका एक प्लेयर थी नाडिया डी क्लर्क, मेरे को अंदाज़ा नहीं है उनको क्यों नहीं खिलाया गया। सी इज स्ट्रॉन्ग, वो विकेट लेके दे रही थी। इसके अलावा भी काफ़ी प्लेयर हैं इनके पास, पर इन्होंने उन सबको मौका नहीं दिया। अब उनके बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा। इतने सारे विकेट कीपर क्यों ले लिए, कोई सेंस नहीं बनता। इससे बढ़िया नाडिया डी क्लर्क को ले लेती है, वो बैटिंग भी कर लेती है, बॉलिंग भी कर लेती है। पर ये उनकी सेलेक्शन है, साउथ अफ्रीका में के जो सेलेक्टर्स ने सोचा है, मैंने आपको बता दिया। पॉइंट याद रखिएगा, बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी टेलीग्राम में, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।